हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 13 सीमा और अवकलज का अभ्यास 13.1। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, बहुपद है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, तो लिमिट इसकी सीधा इसका x बराबर 3 इसमें बहुपद में रखने पर, ठीक है, तो वही इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो x जब 3 को अप्रोच कर रहा है तो 3 + 3, तो लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6। तो आपका आंसर कितना हो गया 6 यहाँ पर। ठीक है, ऐसे चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई, तो x माइनस 22/7। ठीक है, तो आपको सीधा यहाँ पे क्या कर देना है, ये भी ये क्या है, बहुपद लिखा हुआ है। जब बहुपद लिखा होता है तो उसकी लिमिट होती है, सीधा आप उसमें वैल्यू डाल दें। ठीक है, x की, x जिसको अप्रोच कर रहा हो, तो x की आप सीधा वैल्यू डाल देंगे 22/7। ठीक है, तो यही आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई माइनस 22/7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो यहाँ पर, ये क्या है, जब r टेंडिंग टू 1 है, यहाँ पर ये एक तरीके से क्या है, बहुपद लिखा हुआ है, क्योंकि पाई को क्या है, पाई एक अचर है, r क्या है यहाँ पर एक, मतलब r एक चर है, तो ये क्या है, एक बहुपद लिखा हुआ है। तो बहुपद लिखा हुआ है तो बहुपद की लिमिट क्या होती है, सीधा आप उसमें क्या करें, वैल्यू डाल दें। तो r टेंडिंग टू 1 पाई, पाई तो कॉन्स्टेंट अचर है, तो आप उसको वैसा ही रहने दो, r का मान कितना डाल दो 1, इतने पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया पाई। तो आपका आंसर कितना हो गया पाई। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो इसमें क्या है, हल। ठीक है, इसका हल कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 4, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4x + 3x - 2। ठीक है, तो आपको पता है कि जो f(x), इसको आप क्या मान लो, f(x), इस वाले फंक्शन को, ठीक है, इस वाले फलन को, और जो x - 2 है ये वाला मान लो, ये फलन कौन सा लिखा है, g(x). दोनों की लिमिट है वो अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है। जब अलग अलग एग्जिस्ट कर रही होती है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट कितना x - 2, दोनों की लिमिट आप अलग अलग निकालो तो दोनों की लिमिट क्या होगी, ऊपर वाली की लिमिट कितनी आएगी, आप जो 4 है 4 इसमें बहुपद में डाल दो, 4 में बहुपद में डालोगे तो कितना आ जाएगा 16, नीचे में कितना आएगा x - 2 मतलब 4 - 2, तो आपकी लिमिट यहाँ पर कितनी आ गई, 16 3 कितना होता है 19, और 4 में से 2 गया 2, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना हो गया 19/। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहा है, देखो x -1 को अप्रोच कर रहा है। जब x -1 को अप्रोच कर रहा है और जो ऊपर वाला फंक्शन लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है f(x), ये कितना लिखा हुआ है g(x). ठीक है, और एक काम कर सकते हैं, आप इसमें पहले x बराबर -1 डालेंगे तो आप चेक करेंगे कि कोई सा भी जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है उनमें से तो नहीं कोई एग्जिस्ट कर रहा है, 0/0 या फिर ∞/∞, जितनी भी से 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है उनमें से तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, f(x) और g(x), दोनों की आप लिमिट ना अलग अलग निकाल पा रहे हैं। जब अलग अलग निकाल पा रहे और g(x) की भी लिमिट कितनी नहीं आ रही, 0 नहीं आ रही, g(x) ≠ 0 है, तो इसका मतलब जो इसकी लिमिट होगी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x -1 को अप्रोच कर रहा है, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, मतलब ऊपर की लिमिट निकाल लो पहले अलग से, x10, मतलब जो ऊपर वाला लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरे का भाग कितना, लिमिट, तो आप क्या करो, सीधा का सीधा इसमें x बराबर -1 वैल्यू डाल दो। जैसे ही आप वैल्यू डालेंगे तो -1 की पावर 10, ठीक है, प्लस 1 की एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, -1 की पावर 5 + 1, ऐसे ही यहाँ पर कितना होगा, x -1 और -1, इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 की पावर 5 है तो वो कितना आ जाएगा, वो तो मतलब माइनस में आ जाएगा, और +1, ठीक है, और -1 कितना हो गया, -2, ये तो इससे कट गया, तो कितना आंसर आ गया आपका -1/2। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करने का तरीका क्या है,
पहले आप इसमें देखेंगे कि कहीं कोई सी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उनमें से तो नहीं आ रहा, तो आपने सीधा पहले इसमें वैल्यू डाल दिया, x बराबर 0 डाला, तो हमने चेक किया कि ऊपर में कितना आ रहा है 0। हाँ, अब देखो जब आपने ऊपर चेक किया तो ऊपर अंश में कितना आ रहा है 0, हर में भी कितना आ रहा है 0, इसका मतलब ये क्या है 0/0 की फॉर्म है। ठीक है, जब 0/0 की फॉर्म होती है तब आप इसमें क्या करते हैं, तब आपको जो मेथड एक बताया गया होगा कि 0/0 की लिमिट है, और आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस a है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसकी लिमिट क्या होती है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो अब हमें क्या करना है, इसी का हमें यूज करना है, इसी को हमको प्रयोग में लाके और यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये इस रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि x प्लस 1 बराबर कितना है 22 है। जब x प्लस 1 बराबर 22 है और आपका x किसको 0 को अप्रोच कर रहा है ना, जब x 0 को अप्रोच करेगा तब आपका y किसको अप्रोच करेगा बताओ, x का मान इसमें क्या डाल दोगे लगभग 0, तो लगभग 0 डालोगे 0 के आसपास, तो y किसको अप्रोच करेगा, तो y अप्रोच करेगा 1 को। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या है, लिमिट बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट y किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, और x प्लस 1 को आपने क्या डाल दिया, हाँ लेकिन x प्लस 1 को आपने क्या डाल दिया y, तो x प्लस 1 को y डालो तो y की पावर 5 माइनस 1। लेकिन आपने अब आपको क्या है ना, इसको भी बदलना है। जब इसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है एक बार इसमें प्लस 1 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, जब प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो आपको क्या मिल गया, x प्लस 1 मिल गया। x प्लस 1 का मतलब क्या है, y जो आपने माना था तो उसका भी मान आप यहाँ पर डाल दो, तो y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इस वाली फॉर्म में दिखने लगा है, दिखने लगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या होगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो इसमें इसको जो ये है इसको आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करो। जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका n का मान कितना है 5 है, क्योंकि तुम 1 पे कितनी पावर लगाओ तो 1 की पावर आप 5 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी पावर में x की पावर n है और a की पावर n है। ठीक है, लेकिन तो 1 यहाँ पर है आपका, तो 1 की पावर 5 लगा सकते हैं, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 और a का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका तो आप इसमें डाल देंगे, जैसे ही आप इसमें डाल देंगे तो n का मान कितना है 5 है और a का मान कितना है 1 है और n का मान कितना है 5 है माइनस 1। ठीक है, तो आपका लिमिट यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 की कितनी पावर लगो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो गया 5। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं यहाँ पर। तो आपको ये 7वें में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि 0/0 की तो इंडिटरमिनेट कहीं फॉर्म तो नहीं आ रही, तो पहले आप चेक करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हर में 2 मान डाल दे रहे हैं। जैसे ही 2 डालेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, 2 डालेंगे तो आपको चेक करना है 3 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 10। ठीक है, और नीचे भी चेक करना है 4 माइनस 4। ठीक है, मतलब कि इसको ये कितना लिखा हुआ है 0, ये भी कितना लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब इसमें 0/0 की फॉर्म है। जब 0/0 की फॉर्म आ जाती है तब आप क्या करते थे, तब आप मतलब कि 0/0 फॉर्म आने का मतलब है कि x बराबर आपने 2 डाला, जब ऊपर वाले का मान 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर x माइनस 2 एक फैक्टर है, एक उसका गुणनखंड है वहां पे एक। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर बहुपद लिखा हुआ है उसके आप फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, उसके आप गुणनखंड कर लेंगे। जब उसके आप फैक्टर करेंगे तो अब आप करके देख लेना, तो उसके कुल मिला के आपके पास फैक्टर आएंगे, उसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 एक फैक्टर तो होगा ही, और बचा हुआ क्या होगा 3x प्लस 5। आप करके देख लेना, मैंने किया तो मेरे कुल मिला के ये आए। ठीक है, 3x प्लस 5, और नीचे ऐसे कितना आएगा, नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं ना x प्लस 2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखो, अब ये जो फैक्टर कॉमन है वो दोनों से फैक्टर करके काट दो। ठीक है, जैसे ही आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2। ठीक है, जब आपको इतना मिल गया तो फिर आप चेक करेंगे कि ये 0/0 की तो कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो 0 मैंने डाला
मतलब कि 0 नहीं डाला क्योंकि x टेंडिंग टू 2 है, 2 डाला तो आप देख रहे कहीं भी 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, सीधा इसका जो ये फलन लिखा हुआ है यही इसका जो आप 2x बराबर 2 डाल देंगे वही उसकी लिमिट हो जाएगी। तो इसकी लिमिट सीधी क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं, या फिर वो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं किसके, f(x) की लिमिट अलग निकाल लें, फिर g(x) की लिमिट अलग निकाल लें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, x टेंडिंग टू 2 है, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, या तो क्या करें आप सीधा इसमें वैल्यू डाल दें। तो सीधा हम क्या कर रहे हैं, सीधा वैल्यू डाल दे रहे हैं इसमें 3 × 2 + 5 और x + 2 मतलब 2 + 2, तो 3 दूनी 6 5 11 और 2 + 2 कितना होता है 4, तो आपकी लिमिट कितनी आ गई 11/4। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है जब x 3 को अप्रोच कर रहा है x की पावर 4 - 81 2x² - 5x - 3। ठीक है, जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। जब ऊपर आप 3 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 81 - 81, नीचे डालेंगे तो आपको कुल मिला के मिल जाएगा 2 × 3 3 3 जा कितना होता है 9 मतलब 9 माइनस 5 3 15 -3। ठीक है, जब आप देखेंगे 15 3 18 9 3 18 ऊपर 81 - 81 0 0/0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब ये फॉर्म आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, आपने 3 डालने पर अंश और हर में दोनों 0 हो रहा है, इसका मतलब दोनों में ही कहीं ना कहीं x - 3 फैक्टर है, गुणनखंड है उसमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जो अंश में और हर में बहुपद लिखा हुआ है उसके आप फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो लिमिट x 3 को अप्रोच कर रहा है, जो ऊपर वाले के फैक्टर करेंगे तो आप ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले को आप ऐसे लिख सकते हो x² और नीचे कैसे लिख सकते हो, नीचे वाले के आप फैक्टर करो, तो नीचे वाले के कुल मिला के फैक्टर आपको मैंने किए तो मेरे कुल ये आ रहे हैं 2x + 1। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि फैक्टर आपको खुद ही करने पड़ेंगे। अब इतना तो मतलब आप क्लास 11th में आ चुके हैं तो आपको आना चाहिए फैक्टर करना। ठीक है, अब आपको ये मिल गया, तो अब जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a², यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इधर साइड से लिख दे रहा हूँ, ऊपर में लिखा हुआ है a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b। ठीक है, तो ऊपर वाले को आप लिखेंगे x² + 9 मतलब a + b और a - b मतलब x² - 9। ठीक है, और नीचे सॉरी यहाँ पर ना आपको लिमिट भी लिखना पड़ेगा, तो इक्वल साइन यहाँ पे लगाता हूँ, पूरा बराबर में साइन यहाँ पर आएगा और लिमिट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 3। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे आ गया तो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो अभी भी आपको यहाँ पर x - 3 फैक्टर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है x² - 9 इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कुल मिला के क्या लिखा हुआ है x² - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या लिखा हुआ है a² - b का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है x - 3 और x + 3। बस आपको दिख गया, तो इसका मतलब जो लिमिट x टेंडिंग टू 3 है यहाँ पर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x² + 9 और x - 3, वो मैंने x² - 9 के फैक्टर लिख दिए यहाँ पर x + 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आप करेंगे 2x + 1 × x - 3। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर आपको फैक्टर मिल गया x - 3 x - 3। ठीक है, तो आपके पास कुल मिला के क्या बचा, आपके पास बचा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब आप इसमें फिर 3 डालेंगे तो आप देखेंगे 0/0 की तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, मतलब कोई सी भी जितनी भी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं उनमें से तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसकी लिमिट क्या होगी, जस्ट आप इसमें x = 3 डाल देंगे। ठीक है, या तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको करना बताया था वैसे करके लिख सकते हैं, तो आप नहीं, आपको अब क्या करना है सीधा इसमें वैल्यू डाल देना है। ठीक है, वो स्टेप आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे या फिर आपके स्कूल एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीधा इसमें वैल्यू डालेंगे, जब आप सीधा वैल्यू डालेंगे तो आपको कुल मिला के क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऊपर कितना मिलेगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और × 9 18 × 3 3 6। ठीक है, ये मिलेगा, नीचे कितना मिलेगा 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया 18 × 108/7, तो आपका आंसर कितना हो गया 108/7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब x टेंडिंग टू 0 है तब ax प्लस बी और आपको इसकी लिमिट बतानी है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि इसमें कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा पहले इसमें 0 डाल देंगे अंश और हर में। मैंने अंश में 0 डाला तो मुझे मिला b, ऐसे मैंने हर में 0 डाला तो मुझे मिला v/1। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि आप अंश और हर की लिमिट अलग अलग निकाल लो, दोनों को भाग कर दो, या फिर सीधा इसमें वैल्यू डाल दो। सीधा वैल्यू डाल दे रहे क्योंकि जीरो तो हो ही नहीं रहा है, तो प्लस b अपॉन e 0 प्लस 1। ठीक है, तो आपकी लिमिट कितनी आ गई, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको आप क्या फंक्शन को क्या मान सकते हैं, f(x) मान लो। ये पूरा फंक्शन को क्या मान सकते हैं, f(x) लिखा हुआ है ये। ठीक है, जब इतना लिखा हुआ तो आप सीधा बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट है, लिमिट मतलब सीमा। ठीक है, तो वो कितनी आएगी, 0 डाल दो सीधा, तो कितनी आएगी v/1, तो 1 तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आप सीधा क्या बोलेंगे, इसकी लिमिट कितनी है, b है। ठीक है, आपको सीधा दिख गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जब कभी भी इस तरीके का अगर आ जाता है ना कि अगर आपको ऐसे कुछ फॉर्म में मिल जाता है x की पावर n समथिंग a की पावर n और x माइनस a, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं ये वाली आइडेंटिटी जो लिखी थी इसका आपको यूज करना है। इसकी लिमिट क्या होती थी बताओ, की लिमिट जब x टेंडिंग टू a होता था, इसकी लिमिट होती थी n इंटू a की पावर n माइनस 1। इसका मतलब है आपको इसी में ही इसी का ही आपको यूज करना है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको वो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे कि जो अंश में है, अंश की लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, मतलब अंश में अगर आपको इस तरीके से दिया गया है कि z 1/3 माइनस 1 है। ठीक है, हम इसकी लिमिट इस वाले फंक्शन से जो ये हमने आइडेंटिटी लिखाई थी, अगर इसका अगर यूज करें, इसका प्रयोग में लाएं तो कैसे ला सकते हैं, हम क्या करें यहाँ पर z-1 लिख दें। ठीक है, जो हमने लिखा है नीचे अगर हमने भाग किया तो ऊपर वो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा z-1 से। ठीक है, तो हमने कर दिया। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, हर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर में हमारा कितना था, z की पावर 1/6। ठीक है, हम इसको ना लिमिट को क्योंकि हम ऊपर की लिमिट अलग निकाल लेंगे, नीचे की लिमिट अलग निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों की लिमिट अलग अलग हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो z की पावर 1/6 और हमारा क्या बचा यहाँ पर -1 अपॉन z-1। जो हमने गुणा किया उसको हमें भाग भी करना पड़ेगा, अरे जो हमने भाग किया वो हमें गुणा भी करना पड़ेगा, तो हमने z-1 से गुणा कर दिया। और देख रहे होगे कि आप इसकी तो लिमिट बता पाएंगे, इसकी भी लिमिट बता पाएंगे, और ये फैक्टर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको काट दो ऐसे करके। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अंश की लिमिट अलग निकालें और हर की लिमिट अलग निकालें। तो आपको पता है, तो पहले चलिए हम अंश की लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो अंश की लिमिट क्या होगी, n इंटू a की पावर n-1। तो अंश की लिमिट निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 है, आप बोलेंगे अरे यहाँ पर तो पावर ही नहीं है, आपने यहाँ पे तो पावर लिखा रखी, नहीं यहाँ पर पावर है, क्योंकि 1 की आप कितनी भी पावर लगा दें 1/3 है। तो a का मान यहाँ पर, तो अंश में आपके लिए n का मान 1/3 है, a का मान कितना है 1 है, तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, n इंटू a की पावर n-1, n का मान 1/3 और यहाँ पर a का मान 1 है, तो पावर आप कुछ भी लगाएं, 1 की पावर कुछ भी लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंश की लिमिट कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ऐसे ही हर की लिमिट निकालेंगे अलग से। ठीक है, यहाँ पर मतलब आप वहीं पे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो n का मान कितना है, n का मान है हर के लिए क्या है, ये वाला है पूरा। तो यहाँ पर n का मान कितना है, यहाँ पर n का मान है 1/6 और a का मान कितना है 1 है। तो आप यहाँ पर ये आपको बोल रहे हैं 1 की पावर कुछ भी लगाओ, 1/6 लिख दो यहाँ पर सेम पावर के लिए। ठीक है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, n इंटू a की पावर n-1। a की तो वैल्यू कितनी है 1 है, तो n-1 कुछ भी लगाओ, 1-6 -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1/6। तो पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, अंश की लिमिट डिवाइडेड बाई हर की लिमिट। तो अंश की लिमिट कितनी है 1/3 और हर की लिमिट कितनी है आपकी 1/6 आई। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, ये बराबर क्या लिखा हुआ है, 6 को ऊपर भेज दो, 3 को नीचे ले आओ। तो यहाँ पर आपका कितना आंसर आ गया, 6/3 का मतलब 2। तो यही आपका क्या है,
आंसर है।